News updates are brought to you by Stelboost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज मंगल का दिन है और 27 जुल्हज 1441 हिजरी 3 भादु 2077 बे अगस्त 2020 ईस्वी की 18 तारीख है। नमक मंडी चौक ब्लॉक नंबर 1 से मुल्हिका जामिया मार्केट में यूपीएस के शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से 60 से ज़ायद दुकानें जल गई हैं। कई दुकानें मुकम्मल तौर पर राख का ढेर और एक तरफ से प्लाजा की इमारत गिर गई। 24 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मुसलसल आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव कर रही हैं, जबकि एयरफोर्स, चनियोट और खुशाब से भी इमदादी टीमों को आग बुझाने के लिए तलब किया गया था। ये प्लाजा 3 मंजिला और दूसरी और तीसरी इमारत में गोदाम है, जहां आग वक्फे वक्फे से भड़क रही है। मौसमी हबस के साथ साथ आग की तपिश, धुएं और राख से ब्लॉक नंबर 1 और इर्द गिर्द के बाजारों और रिहायशी इलाकों में स्मोक और हवा में धुएं की बदबू है, जबकि एहतियाती तौर पर पूरे इलाका की बिजली और गैस की सप्लाई भी बंद कर दी गई, जिससे इर्द गिर्द के कारोबारी और रिहायशी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने से जामे मार्केट मुकम्मल तबाह और यहाँ दुकानदारों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये आग गुज़श्ता रोज़ 17 अगस्त सोमवार की रात 9 बजे जूतों की एक दुकान में लगी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग लगने से मुतासर होने वाले दुकानदार परेशानी और गम की तस्वीर बन गए और उनकी आंखें आंसू से तर और लोग उन्हें तसल्लियां देते रहे, जबकि मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर नासिर महमूद सहगल, जनरल सेक्रेटरी नईम असलम कपूर, ताजिर रहनुमा शहबाज खान, सदर ताजरान एसोसिएशन रेल बाजार और नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद उमर, सदर अंजुमन ताजरान रेल बाजार शेख तनवीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा तैयब सईद समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी मौके पर मौजूद और आग बुझाने के काम की मुसलसल निगरानी करते रहे। जबकि कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरहा मसूद से ताजरों के एक वफ्द ने सदर मरकजी अंजुमन ताजरान नासिर महमूद सहगल और जनरल सेक्रेटरी नईम असलम कपूर की क़यादत में उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नियर शेख और दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। ताजरों के इस वफ्द ने रेस्क्यू 1122 और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। ताजरों का मौक़िफ़ था कि शहर में फायर हाइड्रेंट और वाटर रिफिलर के ऑपरेशन न होने के बाइस रेस्क्यू 1122 और दीगर अदारों को आग बुझाने में दुश्वारी पेश आई। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा मेट्रोपॉलिटन अफसरान के मौका पर पहुंचने की तारीफ की। उन्होंने निशानदेही की कि ताजरों की तरफ से आग बुझाने के आलात ना रखने, बिजली के लटकते तार और हद से बढ़कर तजावजात ने शहर के कारोबारी हजरात के लिए खतरात के अंबार लगा रखे हैं, जिसके लिए ताजरों को तल्ख फैसले करते हुए इंतजामिया से भरपूर ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने इस ज़मन में कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया कि ताजरों को हंगामी हालात से महफूज रखने के लिए सख्त फैसले करें, ताकि मुस्तकबिल में आग लगने या दीगर कुदरती आफात से शहर को महफूज बनाया जा सके। ताजरों ने मुख्तलिफ बाजारों में खतरनाक इमारात को मुनज़्ज़म करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर ने ताजरों के आग के बाइस होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वाक़या की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी और ताजरों के नुकसान की तलाफ़ी के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ अदारों के अफसरान को हदायत की कि वह हंगामी हालात पर काबू पाने के आलात फ़ाल रखें, जिनकी वो खुद मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामियों को हदायत की कि वो वाटर रिफिलर और फायर हाइड्रेंट रेस्क्यू 1122 के हवाले करें, जो उनकी देखभाल और ऑपरेशन हालत पर नज़र रखे। उन्होंने ताजरों पर जोर दिया कि वो आग पकड़ने वाले मटेरियल को शहर से बाहर स्टोर करें,
शहर के अंदर गोदाम न रखें ताकि हंगामी हालात में वो बड़े नुकसान से बच सकें। उन्होंने सिविल डिफेंस ऑफिसर्स की सरजनिश करते हुए तंबीह की कि वो शहर भर के तमाम कारोबारी मराकज पर फायर फाइटिंग के इंतजाम को यकीनी बनाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हालिया वाकया को भी सिविल डिफेंस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान करार दिया और इसकी इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि उन तक इतला पहुंचने से कबल जूतों, परफ्यूम और चाइना माल के 3 गोदामों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। मार्केट में कागज के गोदाम भी मौजूद हैं, जबकि चमड़े और नायलून को लगी आग को बुझाने में काफी दुश्वारी पेश आती है और इस पर काबू पाने के लिए फोम और दीगर एंटी एक्सीडेंट इस्तेमाल करना पड़ते हैं, लेकिन अंबार की शक्ल में मटेरियल से फौरी आग बुझाना मुमकिन नहीं रहता, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में ताखीर हुई। ताहम उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 का अमला अभी भी उठते धुएं को खत्म करने में मसरूफ है और अज़्म किया है कि उनका अदारा आखिरी लम्हात तक अपनी खिदमात सरंजाम देता रहेगा। कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर को ताजरों की बहाली तक ताजरों के दरमियान मौजूद रहने की हिदायत की। अंजुमन ताजरान रेल बाजार सरगोदा के सदर शेख तनवीर अहमद ने कहा है कि ब्लॉक नंबर 1 की जामिया मार्केट में आग लगने पर बेहद अफसोस और ताजर बिरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे से आग लगी हुई है। इंतज़ामिया और अदारों की कोशिशें बहुत अच्छी हैं, मगर सवाल ये है कि एक प्लाजा की आग 24 घंटे से नहीं बुझी। अगर खुदा न खास्ता कहीं ज़्यादा जगहों पर आग लग जाए तो हमारे अदारे क्या करेंगे? नतीजा सबके सामने है। शेख तनवीर अहमद ने कहा कि ताजरों को शहर को बचाने के लिए बातों से नहीं अमली काम करना होगा। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन और सदर अंजुमन ताजरान शुमाली जोन सरगोदा शेख मसूद अहमद ने कहा है कि ब्लॉक नंबर 1 की जामिया मार्केट में आग लगने और 60 से ज़ायद दुकानों में अरबों रुपए के नुकसान पर पूरी ताजर बिरादरी और शहरी गमजदा हैं। उन्होंने NS न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि इंतजामिया और रेस्क्यू अदारों ने आग बुझाने के लिए भरपूर मदद की, मगर गुज़श्ता 24 घंटों में एक प्लाजा की आग पर काबू पाने में नाकामी इस बात का सबूत है कि हमारे रेस्क्यू अदारों के पास वसाइल और तरबियत की कमी है, जबकि आग बुझाने के लिए पानी के एमरजेंसी पॉइंट्स का गायब हो जाना मुतलका अदारों की नाअहली है। फोग एक्सरसाइज के दौरान इन पॉइंट्स और आग बुझाने के आलात या तंग रास्तों को चेक क्यों नहीं किया जाता? मुतलका अदारे और उनके अफसरान कहाँ गायब रहते हैं? शेख मसूद अहमद ने कहा कि जब भी आग लगती है यही सवाल उठते हैं और फिर खामोशी छा जाती है। उन्होंने ताजर बिरादरी से अपील की कि वो दीन इस्लाम के हुक्म के मुताबिक रास्तों को कुशादा रखें और तजावजात ना करें, ताकि किसी भी हादसा की सूरत में बर वक्त कार्रवाई और इमदादी टीमें काम कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन SDA सरगोदा चौधरी मुमताज अख्तर कालू ब्लॉक में आग लगने के वाक़े पर ताजरों से इजहार यकजहती के लिए मौका पर पहुंचे। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि वो आग पर जल्द काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करें और एयरफोर्स की टीम को एक बार फिर कॉल किया जाए। चौधरी मुमताज अख्तर कालू ने कहा कि आग लगने से ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिस पर मुझे ज़ाती दुख है और पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत मुतासरा ताजरों की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। 71 शुमाली और दीगर हलकों का रेवेन्यू रिकॉर्ड गुज़श्ता 10 माह से कंप्यूटर ब्रांच में अंदराज के लिए लावारिस पड़ा है। ताहाल रिकॉर्ड कंप्यूटर न होने की वजह से फर्दों के अजरा और रजिस्ट्रियों का हुआ है, जबकि एंटी करप्शन के छापा के बाद 10 दिन तक ब्रांच मुकम्मल बंद और यहां काम नहीं हुआ। ये बात साबिक सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साबिक सदर रोटरी क्लब शेख जिया अमीन ने NS न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैंने 2 माह पहले असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल को इस हवाला से दरख्वास्त दी थी, इसके बावजूद कोई टस से मस नहीं हुआ। कंप्यूटर रिकॉर्ड न होने और काम बंद होने की वजह से अवाम परेशान और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा का गुज़श्ता 10 माह से इजलास ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिहायशी और कमर्शियल नक्शे पास नहीं हो सके। शेख ज़िया अमीन ने कहा कि सरकारी अदारों की गफलत, लापरवाही और बद इंतज़ामी से ताजरों और शहरियों को माली नुकसान और जहनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा मीटिंग बुलवाने का हुक्म दें। उन्होंने कहा कि अवाम परेशान हैं। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा फौरी तौर पर चक 71 शुमाली का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म जारी करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सालाना इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सालाना इंतखाबात 14 और 15 सितंबर को होंगे, जिसके लिए रवायती फाउंडर ग्रुप और बिजनेस शाहीन ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं। 3 रुकनी इलेक्शन कमेटी शौकत अली चीमा, राना मोहम्मद काशिफ और नसीर अहमद खान ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। इब्तदाई फहरिस्त वोटरान 20 जुलाई को आवेज़ा कर दी गई, जबकि एतराज़ात के मरहला के बाद 20 अगस्त को हतमी वोटर लिस्ट आवेज़ा कर दी जाएगी। 14 सितंबर को कारपोरेट क्लास और 15 सितंबर को एसोसिएट क्लास का इलेक्शन होगा। 1 अक्टूबर को नई काबीना चार्ज संभाल लेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।